बच्चों, आज हम भारतीय शासन एवं राजनीति के 50 अति महत्वपूर्ण बहुविकल्पीय प्रश्नों के उत्तर जानेंगे। तो आइए जानते हैं आज के प्रश्न तथा उनके उत्तर। आज का पहला प्रश्न है, भारत का नया संविधान कब लागू हुआ? इसका सही उत्तर है 26 जनवरी 1950। यहाँ बच्चों एक बात ध्यान रखने वाली है कि भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ था 26 नवंबर 1949 को। 26 नवंबर 1949 को भारत का संविधान बनकर तैयार हुआ, लेकिन 26 जनवरी 1950 को भारत का संविधान लागू हुआ था। प्रश्न संख्या 2, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? इसका सही उत्तर है डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रारूप समिति के अध्यक्ष भी थे। इसमें 7 सदस्य थे। प्रश्न संख्या 3, संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। प्रश्न संख्या 4, डॉक्टर अंबेडकर संविधान सभा की किस समिति के अध्यक्ष थे? तो इसका सही उत्तर है प्रारूप समिति। प्रश्न संख्या 5, इंडिया अर्थात भारत राज्यों का एक संघ होगा, यह संविधान के किस अनुच्छेद में लिखा है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 1। प्रश्न संख्या 6, भारतीय संविधान को संघात्मकता के तंग ढांचे में नहीं ढाला गया है, यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति भी बने। प्रश्न नंबर 7, भारत एक धर्मनिरपेक्ष राज्य है, इसका क्या अर्थ है? धर्मनिरपेक्षता का अर्थ है धर्म का पालन व्यक्ति की इच्छा पर है। प्रश्न नंबर 8, भारत की संसदीय शासन व्यवस्था किस देश के संविधान पर आधारित है? तो प्यारे बच्चों, जो संसदीय शासन प्रणाली है वो ब्रिटेन के संविधान से ली गई है, जबकि आपको ये जानकारी होगी कि ब्रिटेन का जो संविधान है वो अलिखित संविधान है। प्रश्न संख्या 9, भारतीय संविधान उन सभी पुरुष तथा महिलाओं को समान रूप से मतदान का अधिकार देता है जिन्होंने 18 वर्ष की आयु पार कर ली हो। अर्थात भारत में वयस्क मताधिकार है जो 18 वर्ष की आयु प्राप्त सभी नागरिकों को प्राप्त है। प्रश्न संख्या 10, संपत्ति का अधिकार कब तथा किस संविधान संशोधन के द्वारा मूल अधिकार नहीं रहा? तो इसका सही उत्तर है 1978 में 44वें संविधान संशोधन के द्वारा ये संपत्ति के अधिकार को मूल अधिकार से हटाकर एक विधिक अधिकार अर्थात कानूनी अधिकार के रूप में परिवर्तित कर दिया गया। प्रश्न संख्या 11, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों के अतिक्रमण की स्थिति में नागरिकों को न्यायिक सुरक्षा प्रदान करता है? तो वह अनुच्छेद है अनुच्छेद 32। इसके अंतर्गत संवैधानिक उपचारों का अधिकार आपको प्रदान किया गया है, जिसमें बंदी प्रत्यक्षीकरण, परमादेश, प्रतिषेध, उत्प्रेरण तथा अधिकार प्रच्छा नाम की 5 रिटें जारी की जाती हैं। प्रश्न संख्या 12, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा भारतीय संघ अन्य राज्य को संघ क्षेत्र में शामिल कर सकता है? तो वह है अनुच्छेद 2। जो भारतीय संविधान का अनुच्छेद 2 है ये पहली अनुसूची के अंतर्गत आता है। प्रश्न संख्या 13, वर्तमान में भारतीय संविधान के नागरिकों को कितने मौलिक अधिकार प्रदान किए हैं? तो 6 मौलिक अधिकार वर्तमान में भारतीय नागरिकों को प्राप्त हैं। प्रश्न संख्या 14, अस्पृश्यता का अंत की व्यवस्था किस अनुच्छेद में की गई है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 17। अनुच्छेद 17 समानता के अधिकार के अंतर्गत आता है और समानता का अधिकार अनुच्छेद 14 से 18 के अंतर्गत निहित है। प्रश्न संख्या 15, किसे भारतीय संविधान की आत्मा तथा हृदय कहा जाता है? तो इसका सही उत्तर है संविधान की प्रस्तावना को। प्रश्न संख्या 16, भारतीय नागरिकों के कुल कितने मूल कर्तव्य हैं? इसका सही उत्तर है 11 मूल कर्तव्य। प्रश्न संख्या 17, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों को किस देश के संविधान से लिया गया है? इसका सही उत्तर है आयरलैंड के संविधान से। प्रश्न संख्या 18, किसने कहा था कि राज्य की नीति निर्देशक तत्व एक ऐसा चेक है जिसकी अदायगी बैंकों की सुविधानुसार होगी? इसका सही उत्तर है प्रोफेसर KT शाह। प्रश्न संख्या 19, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की स्थापना कब की गई? इसका सही उत्तर है 1993 में। प्रश्न संख्या 20, भारत में संविधान में संशोधन की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में दी गई है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 368, ये भाग 20 में निहित है। प्रश्न संख्या 21, राष्ट्रपति का वेतन कितना होता है? तो याद रखिएगा, वर्तमान में 5 लाख रुपए महीना मासिक राष्ट्रपति का वेतन होता है। अगला प्रश्न, प्रश्न संख्या 22, राष्ट्रपति का पद रिक्त होने के कितने दिन के अंदर नए राष्ट्रपति का चुनाव किया जाना चाहिए? इसका सही उत्तर है 6 माह के अंदर। प्रश्न संख्या 23,
देश में सशस्त्र विद्रोह या बाह्य आक्रमण की स्थिति में राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत की जाती है? तो इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 352। प्रश्न संख्या 24, मीसा मेंटेनेंस ऑफ इंटरनल सिक्योरिटी एक्ट किस वर्ष लागू हुआ? इसका सही उत्तर है 1971 में। प्यारे बच्चों, 1971 में इस एक्ट के अंतर्गत लालू प्रसाद यादव को भी जेल में डाला गया था, जिसके कारण उन्होंने अपनी एक बेटी का नाम मीसा ही रख दिया, जिसे आज हम मीसा भारती के नाम से जानते हैं। प्रश्न संख्या 25, राज्यों में संवैधानिक तंत्र के विफल होने की दशा में आपातकालीन उपबंध किस अनुच्छेद में संबंधित है? इसका सही उत्तर है अनुच्छेद 356, जिसे हम राष्ट्रपति शासन के नाम से भी जानते हैं। प्रश्न संख्या 26, भारत की उपराष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष होता है? इसका सही उत्तर है 5 वर्ष। प्रश्न संख्या 27, सामूहिक रूप से मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इसका सही उत्तर है लोकसभा के प्रति। प्रश्न संख्या 28, राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है? इसका सही उत्तर है उपराष्ट्रपति। वर्तमान में मोप्पा वारपू वेंकैया नायडू भारत के उपराष्ट्रपति हैं और ये राज्यसभा के सभापति भी हैं। प्रश्न संख्या 29, मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही उत्तर है प्रधानमंत्री। प्रश्न संख्या 30, संसद के दोनों सदनों का सदस्य हुए बिना कोई भी व्यक्ति कितने दिनों के लिए मंत्री रह सकता है? इसका सही उत्तर है 6 माह। प्रश्न संख्या 31, संघ में राज्यसभा द्वारा तथा राज्य विधान परिषद द्वारा वित्त विधेयक को अधिक से अधिक कितने समय तक रोका जा सकता है? इसका सही उत्तर है 14 दिन। 14 दिन से अधिक अगर ये रोकने का प्रयास करते हैं तो उसे स्वतः ही पारित मान लिया जाता है। प्रश्न संख्या 32, भारत एक अर्ध संघ है, यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है के.सी. वियर का। प्रश्न संख्या 33, सरकारिया आयोग की स्थापना कब की गई थी? तो इसका सही उत्तर है 1983 में। प्रश्न संख्या 34, राज्यसभा में मनोनीत सदस्यों की संख्या कितनी होती है? इसका सही उत्तर है 12। प्यारे बच्चों, राष्ट्रपति लोकसभा में 2 तथा राज्यसभा में 12 सदस्यों को मनोनीत कर सकता है। लोकसभा के 2 सदस्य एंग्लो इंडियन समुदाय से, जबकि राज्यसभा में 12 सदस्य साहित्य, संगीत, विज्ञान, खेल या किसी विशिष्ट क्षेत्र से शामिल हो सकते हैं। प्रश्न संख्या 35, राज्यसभा के सदस्यों को कौन मनोनीत करता है? तो अभी आपको बताया कि राष्ट्रपति इन्हें मनोनीत कर सकता है। प्रश्न संख्या 36, राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल कितना होता है? तो इसका सही उत्तर है 6 वर्ष। और आपको ये जानकारी होगी कि राज्यसभा को कभी भंग नहीं किया जा सकता, यह एक स्थायी सदन है। प्रश्न संख्या 37, किसी विधेयक के धन विधेयक होने संबंधी प्रमाण कौन देता है? तो इसका सही उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न संख्या 38, संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही उत्तर है लोकसभा अध्यक्ष। प्रश्न संख्या 39, दल बदल पर कानूनी रोक की व्यवस्था किस संवैधानिक संशोधन के आधार पर की गई? इसका सही उत्तर है 52वें संविधान संशोधन के द्वारा। यह 1985 में लागू हुआ था। प्रश्न संख्या 40, संसद के 2 अधिवेशनों के बीच अधिक से अधिक कितना अंतराल या समयांतराल होना आवश्यक है या हो सकता है? इसका सही उत्तर है 6 महीने से अधिक नहीं हो सकता। प्रश्न संख्या 41, भारत के उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश या जो न्यायाधीश होते हैं उनकी सेवानिवृत्ति की आयु कितनी होती है? इसका सही उत्तर है 65 वर्ष। उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है? सही उत्तर है राष्ट्रपति। प्रश्न संख्या 43, निम्नलिखित में से कौन संविधान का संरक्षक है? इसका सही उत्तर है सुप्रीम कोर्ट या सर्वोच्च न्यायालय। प्रश्न संख्या 44, उच्चतम न्यायालय को नागरिकों और अल्पसंख्यकों के अधिकारों के संरक्षण का कार्य सौंपकर वस्तुतः सामाजिक क्रांति के रक्षक का भार सौंपा गया है, यह कथन किसका है? इसका सही उत्तर है ग्रेनविल ऑस्टिन। प्रश्न संख्या 45, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश का वेतन कितना है? प्यारे बच्चों, यह वेतन समय समय में परिवर्तित होता रहता है। 2021 में इनका वेतन 2,80,000 रुपये प्रति माह है। साथ ही राष्ट्रपति का वेतन 5 लाख रुपये महीना, उपराष्ट्रपति का वेतन 4 लाख रुपये महीना है तथा जो मुख्य निर्वाचन आयुक्त होते हैं या सहायक निर्वाचन आयुक्त होते हैं उनका वेतन 2.5 लाख रुपये महीना होता है। प्रश्न संख्या 46, वर्तमान समय में उच्चतम न्यायालय में मुख्य न्यायाधीशों सहित न्यायाधीशों की कुल संख्या कितनी है? तो प्यारे बच्चों,
2019 में इनकी संख्या बढ़ाकर के 34 कर दी गई है, जिसमें 1 मुख्य न्यायाधीश तथा 33 सहायक न्यायाधीश होते हैं। वर्तमान में शरद अरविंद बोबड़े भारत के सुप्रीम कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश हैं। प्रश्न संख्या 47, भारतीय संघ के अधीन राज्य का प्रधान कौन होता है? इसका सही उत्तर है राज्यपाल। प्रश्न संख्या 48, राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो आप सभी जानते हैं राज्यपाल केंद्र का प्रतिनिधि होता है और इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। प्रश्न संख्या 49, राज्य के मंत्रियों की नियुक्ति मुख्यमंत्री के परामर्श से कौन करता है? इसका सही उत्तर है राज्यपाल। प्रश्न संख्या 50, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? इसका सही उत्तर है राज्यपाल। प्रश्न संख्या 51, राज्य मंत्रिमंडल की अध्यक्षता कौन करता है? इसका सही उत्तर है मुख्यमंत्री। प्रश्न संख्या 52, राज्य विधानमंडल का उच्च सदन कौन होता है? तो प्यारे बच्चों, इसका सही उत्तर है विधान परिषद। प्रश्न संख्या 53, राज्य विधानसभा की अवधि कितना वर्ष होती है? इसका सही उत्तर है 5 वर्ष। जिन राज्यों में विधान परिषद होती है वहां इसका कार्यकाल विधान परिषद का 6 वर्ष होता है।